गुड इवनिंग फ्रेंड्स। टाइम स्पीड डिस्टेंस में अब हम लोग अनुपात से संबंधित कुछ रेशियो देखने वाले हैं। कहने का मतलब है कि चाल और दूरी और समय में अनुपात से संबंधित कौन कौन से कॉन्सेप्ट काम करते हैं वो देखेंगे। जैसे यदि मेरा समय समान हो, अधिकांश क्वेश्चन या तो समय समान होता है उससे आता है, या तो फिर डिस्टेंस सेम होता है उससे आता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है जब समय समान हो और जब डिस्टेंस समान हो। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूँगा कि अगर समय समान हो तो चालों का अनुपात उसके दूरी के अनुपात के समानुपाती होता है, अगर दूरी समान हो तो उसके चालों का अनुपात उसके समय के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं या इसी तरह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें काम करते हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अनुपात से संबंधित तो चाल समय दूरी में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट मैं लेना चाहूँगा कि जब मेरा समय समान हो तब क्या होगा। मान लो कोई ए बिंदु से S1 स्पीड से D1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है और कोई बिंदु बी से S2 स्पीड से D2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, अब जहाँ कहीं भी ये मिलेंगे इस पॉइंट पे ये मिलेंगे तो इनके मिलने का समय, जब कहीं भी ये मिलेंगे इनका मिलने का समय मतलब t मेरा कांस्टेंट होगा, t मेरा क्या होगा, समान होगा, टाइम मेरा क्या होगा, सेम। कहने का मतलब है जैसे आप किसी से मिलने जाते हैं, ठीक है, आपका फ्रेंड आपके घर से निकल रहा है, आप अपने घर से निकल रहे हो, तो जब भी आप मिलते हो तो टाइम एग्जैक्ट सेम टाइम हो रहा होता, मतलब कि आप लोगों के मिलने का जो समय हो दोनों के लिए सेम ही होगा। तो जहाँ कहीं भी ये मिलेंगे वहाँ पे क्या होगा, मेरा टाइम मेरा इक्वल होगा। ठीक है, अब आप लोग जानते ही हैं क्या कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है मेरा दूरी बटा समय। यहाँ मेरा समय कांस्टेंट है तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा कितना, दूरी बटे चाल। तो इसके ए के लिए मेरा टाइम क्या हो जाएगा, टी टाइम टी क्या हो जाएगा, D1 अपॉन S1, और बी के लिए क्या हो जाएगा, T इक्वल्स टू D2 अपॉन S2। अगर मैं दोनों को इक्वेट कर दूं, बराबर कर दूं, तो क्या हो जाएगा, दोनों को अगर मैं इक्वल कर दूं तो क्या हो जाएगा, D2 नीचे आ जाएगा, S1 ऊपर चले जाएगा, ये क्या हो जाएगा, D1 अपॉन D2 इक्वल्स टू S1 अपॉन S2। ठीक है, अब यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष ए ले लेते हैं हम लोग या फिर 1 ले लेते हैं, अनुपात से संबंधित निष्कर्ष 1। ठीक है, यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, जब मेरा समय समान हो तब दूरी का अनुपात चाल के अनुपात के समानुपाती होता है। ठीक है, दूरी का अनुपात चाल के अनुपात के समानुपाती होता है। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट निकला, क्लियर है। ठीक है, कब, जब मेरा समय समान। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ठीक, क्या हो गया, D1 बाई D2 इक्वल्स टू S1 बाई S2। जब मेरा समय समान हो तो दूरी का अनुपात चाल के अनुपात के समानुपाती होता है ना। यहां से भी देख सकते हो, है ना। यहाँ पे अगर टाइम मेरा t है, अगर यहाँ से भी देख सकते हो टाइम अगर मेरा कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी, दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ठीक है, उसी तरह क्या होता है, चाल मेरा, स्पीड मेरा टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। स्पीड मतलब चाल मेरा समय के, अगर मान लो यहाँ पे चाल समानुपाती दूरी मिला, उसी तरह चाल व्युत्क्रमानुपाती समय मिलता है। कब, जब मेरा डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट हो, है ना, जब मेरा दूरी क्या हो, कांस्टेंट हो, तब मेरे को क्या मिलता है, चाल समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये मिलेगा मुझे कि स्पीड S1 अपॉन S2 इक्वल्स टू मिलेगा D2 अपॉन D1। ठीक है, ये भी आप लोग डायरेक्ट याद रख सकते हो, ये एक सेकंड है, सेकंड मेरा रूल है। ठीक है, सेकंड मेरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसको भी समझेंगे कि वो किस तरह से काम करेगा या उसको फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी देखेंगे। आप लोग डायरेक्ट याद रख सकते हो कि चाल का अनुपात, इसी फॉर्मूला से याद रखो, चाल का अनुपात दूरी के अनुपात के समानुपाती होता है। ठीक है,
यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, जैसे कि अब चाल बराबर दूरी बटे समय है ना, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अगर मेरा समय कांस्टेंट है तो चाल बराबर दूरी होगा, ये समानुपात में है, मतलब चाल समानुपाती दूरी। ठीक है, ये एक केस, पहला केस यही है, यही वाला केस है ये। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्टेंस में कांस्टेंट कर लेता हूँ, यहाँ पे ये कांस्टेंट था, अब मैं डिस्टेंस को कांस्टेंट कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चाल 1 टाइम, मतलब चाल समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब चाल S1/S2 = T2/T1। ये हम लोग आगे देखेंगे, अभी जस्ट इसके बाद देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप लोग डायरेक्ट याद रख सकते हैं क्या, कि चाल दूरी के समानुपाती होता है, चाल समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अभी सिर्फ ये वाला पोर्शन लिखना आप लोग, बाकी को साइड में लिख लेना, ये वाला हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। पहले क्वेश्चन में देखो, एक कुत्ता खरगोश को 200 मीटर की दूरी पर देखता है। एक कुत्ता खरगोश के बीच में कितने का डिस्टेंस है, ये है कुत्ता मतलब डॉग, और ये खरगोश के बीच का डिस्टेंस है मेरा 200 मीटर का। ठीक है, और उसका पीछा करना प्रारंभ करता है। कुत्ता खरगोश की रफ्तार क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा पकड़े जाने से पहले खरगोश द्वारा तय की गई दूरी क्या है। ठीक है, मान लो किसी पॉइंट पर यहाँ पे जाके हम लोग का कुत्ता क्या है, खरगोश को पकड़ लेता है, इस पॉइंट पे पकड़ लेता है। क्लियर है। अब रेशियो मतलब डिस्टेंस का रेशियो चाल के रेशियो के बराबर होगा, मतलब d1/d2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, S1/S2। और स्पीड 1 कितनी है, 12। ये क्या है, S1 S2 क्या है, स्पीड ये किसकी है, डॉग की है, और ये किसकी है, रैबिट की है। डिस्टेंस ये डॉग और ये रैबिट। ठीक है, 12/10 कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6:5। मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का, 1 यूनिट का है। इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, इस 1 यूनिट का वैल्यू दिया है 200 मीटर, इस 1 यूनिट का वैल्यू दिया है 200 मीटर। जब 1 यूनिट का वैल्यू 200 मीटर है तो 6 × 200 और 5 × 200, ये हो जाएगा कितना, 1200 मीटर, और ये हो जाएगा कितना, 1000 मीटर। ठीक है, कहने का मतलब है कुत्ता 1200 मीटर चल कर दौड़ता पकड़ता है रैबिट को, और रैबिट टोटल 1000 मीटर चला। कहने का मतलब है रैबिट से लेकर पकड़े जाने तक के बीच के कितने का अंतर है, 1000 मीटर का डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर है। मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पकड़े जाने से पहले खरगोश द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 1000 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है, एक चोर पुलिस को 500 मीटर की दूरी पर देखता है। ये मेरे पास पुलिस है और ये चोर है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 500 मीटर का। ठीक है, किसी पॉइंट यहाँ पे पकड़ा जाता है चोर, पुलिस यहाँ, चोर यहाँ, और ये पकड़ा गया। ठीक है, अब इनके चालों में अनुपात, अब देखो तो d1/d2 इक्वल्स टू, या फिर d पुलिस डिस्टेंस चोर बराबर क्या हो जाएगा, पुलिस की स्पीड और चोर की स्पीड बराबर, ये हो जाएगा कितना, 6/45 अपॉन 6/50। इसको आगे कैलकुलेट करोगे कितना हो जाएगा, 6/45 × t/6, ये हो गया कैंसिल। ठीक है, 10:9। इन दोनों के बीच का गैप कितने का है, 1 यूनिट बराबर कितना, 500। तो 10 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस ऑफ पुलिस ये कितना हो जाएगा, 5000, और डिस्टेंस ऑफ चोर ये हो जाएगा 4500 मीटर। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, देखो यहाँ तक तो क्लियर है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, ये पुलिस के लिए और ये चोर के लिए कैलकुलेट किया है नॉर्मली। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू दी थी 500, मल्टीप्लाई कर दिया है 10 से 500 को, 9 से 500 को। तो पुलिस ने टोटल 5000 मीटर ट्रेवल किया, और चोर ने कितना तय किया दूरी, 4500 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 4500 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, मीटर का डिस्टेंस है। क्लियर है। तो सेकंड का आंसर कितना हो जाएगा, 4500 मीटर। उसके बाद थर्ड
थर्ड क्वेश्चन 2 लाइन का है। देखो, एक आदमी एक निश्चित दूरी को 40 घंटे में तय करता है यदि वह अपनी गति 1/8 से कम कर देता है। देखो सिंपल सा चीज़ है, 1/8 मतलब फ्रैक्शन वैल्यू है, 1/8 से कम कर दे रहा है। 8 जो हर में रहता है वही मेरा मूल मान होता है, ठीक है। वृद्धि या कमी 1/8 है, कहने का मतलब है 8 में से 1 कम हो रहा है, मतलब जो डिफरेंस आने वाला है वो 1 का आने वाला है। इस 1 यूनिट की वैल्यू दिया है 20 किलोमीटर। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 किलोमीटर है, मूल मान 8 है, तो 8 दूनी 16 मतलब 160 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। इस 160 किलोमीटर के डिस्टेंस को वो 40 घंटे में तय कर रहा है, मतलब उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आई? नहीं आई तो मैं रेशियो से बना देता हूँ। स्पीड का अनुपात कितना दिया हुआ है? अच्छा, स्पीड कितना हो रहा है 1/8 से कम हो रहा है, 1/8 से कम हो रहा है मतलब 8 से कितना हो जा रहा है 7 हो जा रहा है। पहले स्पीड में अनुपात कितना था? पहले 8 था, बाद में 1 कम हो गया, कितना हो गया 7 हो गया, है ना। यही अनुपात किसका होगा? डिस्टेंस का होगा। डिस्टेंस इक्वल टू भी कितना होगा 8/7। इसके बीच का अंतर कितना है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20 किलोमीटर, तो 8 × 20/40, तो ये हो जाएगा कितना 8 से 5 बार में जाएगा, 5 से 4 बार में जाएगा, मतलब 4 किलोमीटर पर आवर। ये मेरी स्पीड। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स और वाई के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ एक्स और यहाँ पे वाई ले लेते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं 100 किलोमीटर, ठीक है। दो व्यक्ति ए और बी यहीं से मतलब ए और बी चलना प्रारंभ करते हैं। ए की गति बी से 10 किलोमीटर ज़्यादा है, ठीक है, ये ज़्यादा स्पीड चलता है। ए बिंदु वाई पर पहले पहुंचकर लौटते वक्त 25 किलोमीटर की डिस्टेंस पर बी से मिलता है, ठीक है। दौड़ा दो भाई उसको, ए को पहले पहुंचा दो। ए यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पहले पहुंचेगा और सपोज यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। मतलब 25 किलोमीटर का डिस्टेंस, ये हो गया 25 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, बी कितना चला 75 किलोमीटर। अपने को पता है क्या, डिस्टेंस ए अपॉन डिस्टेंस बी इक्वल्स टू हो जाएगा स्पीड ए अपॉन स्पीड बी इक्वल टू ए ने कितनी डिस्टेंस तय की 125 किलोमीटर और ये कितना ट्रेवल कर रहा है 75 किलोमीटर। कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 5/3। दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है 2। इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कहने का मतलब है स्पीड ऑफ ए कितना हो जाएगा 5 × 5, ये हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ बी ये हो जाएगा कितना 3 × 5 इक्वल्स टू 15 किलोमीटर पर आवर। यही मेरा आंसर। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, दोनों के बीच की दूरी 186 किलोमीटर है। एक्स और वाई इनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है 186 किलोमीटर, ठीक है। बी पहले पहुंचता है, मतलब ये ए हो गया, ये बी क्या कर रहा है पहले पहुंच जा रहा है और लौटते समय ए से मिल रहा है। यहाँ पे मिला ए से, ठीक है, यहाँ पे ए से मिला। चित्र सही नहीं बना, चलो बना देते हैं। यहाँ से बी निकला, ए पे मिला, ए अभी तक यहीं पहुँचा है, ए यहाँ से छूटा यहाँ पहुँचा है, ठीक है। ए की स्पीड है 50, बी की स्पीड है 70, ठीक है। तो अपना कॉन्सेप्ट लगा दो भाई, डिस्टेंस ए अपॉन डिस्टेंस बी इक्वल्स टू स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी। ए की स्पीड है 50, बी की स्पीड है 70। यहाँ पे रेशियो आ जाएगा कितना 5:7। दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, और डिफरेंस तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बी चला 7 यूनिट, ए चला 5 यूनिट। ए चला ये 5 है और बी चल रहा है 7 यूनिट। कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से टोटल यहाँ तक 7 यूनिट होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक देखो, अब यहाँ से यहाँ तक कितना है 5, तो यहाँ पे इन दोनों को मतलब बचा कितना 2 यूनिट बचा है। टोटल कितना यूनिट चल रहा है बी 7 यूनिट चल रहा है, 5 यहाँ हो गया। अब इसको आधा बांट दो यहाँ पे, मतलब इतना डिस्टेंस कितना होगा 1 यूनिट के बराबर, और यहाँ 1 यूनिट, मतलब ये कितने की वैल्यू है, यहाँ पे 1 यूनिट चल रहा है, यहाँ पे भी 1 यूनिट चला है, मतलब टोटल 7 यूनिट ट्रेवल कर रहा है कौन बी, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है।
तो अब यहाँ से यहाँ तक का टोटल x और y के बीच टोटल कितना डिस्टेंस है, x और y के का डिस्टेंस दिया हुआ है 186 किलोमीटर, और इस 186 की वैल्यू किसके बराबर है, 6 यूनिट के बराबर, मतलब 6 यूनिट बराबर कितना 186 किलोमीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल सकता है यहाँ से, 1 यूनिट की वैल्यू कितने होगा 31 किलोमीटर। कहने का मतलब है कितने किलोमीटर के बाद मिल रहा है वो, 31 किलोमीटर के बाद वो मिल रहा है, किससे, ए से। ठीक है, जहाँ पर मिले हैं यहाँ पे ए और बी यहाँ पे मिले हैं, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 31 किलोमीटर। वाई से डिस्टेंस पूछा है ए का, है ना, तो कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है 31 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने टाइम, स्पीड और डिस्टेंस स्टार्ट कर दिया है, तो आगे की क्लास में हम लोग इसके कंटिन्यू वीडियोस बनाते रहेंगे, और इसी तरह मुझे फॉलो करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।